के साथ और खबर फास्ट की इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे राजस्थान से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। राजस्थान से एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर एक दिन के अंदर 302 नए मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में 15,232 के पास संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है और कोरोना से अब तक 356 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं जयपुर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मामले जयपुर में नजर आ रहे हैं। जो संख्या जयपुर से सामने आ रही है वो 10,813 है, यानी सबसे अधिक मामले इस वक्त जयपुर में ही है। अगर पूरे राजस्थान की हम बात करें, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक दिन में 302 नए मरीज मिले हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना से अब तक 356 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं नए मामले सामने आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। उधर जयपुर सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान में बनता हुआ नजर आ रहा है कोरोना संक्रमितों का, जहां 10,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। उधर पिछले एक दिन के अंदर, पिछले 24 घंटे के अंदर जहां 7 लोगों की जान गई है, तो वहीं कई ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं। सुरेश पवार इस वक्त जुड़ रहे हैं राजस्थान से हमारे साथ। सुरेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है नए मामलों को लेकर, क्योंकि तेजी से मामले बढ़ रहे हैं अभी भी? जी, जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान में ये कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। विशेष करके जयपुर और भरतपुर, जोधपुर संभाग में देख लो, जोधपुर में भी मामले और बिगड़ते जा रहे हैं। जयपुर मुख्यालय पे तो एक साथ रोजाना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, 10,000 के बाहर आंकड़ा जा चुका है। प्रशासन की चिंताएं बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। वहां भी राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इन कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए जांचें और सैंपलिंग की व्यवस्था बढ़ाई गई है। वहां पर उदयपुर संभाग में भी, राजसमंद में भी नए मामले पाए गए हैं, तो वहीं भरतपुर में भी ये मामला और भी चढ़ा होता जा रहा है। लगातार पॉजिटिव बढ़ने से सरकार और प्रशासन सत्ते में आ गया है। एहतियात क्या बरते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार नए मामले सामने आने का सिलसिला जारी है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे केंद्र नजर आते हैं जिसका जिक्र आपने भी किया। एहतियात क्या बरते जा रहे हैं उन केंद्रों में? एहतियात तौर पर तो लोगों को स्कैनिंग करवाई जाए, लोगों को कोविड सेंटर में लाया जा रहा है, वहां पे सैंपलिंग व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंस और भीड़ भाड़े इलाकों में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंस रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही जन जागरूकता अभियान जो 21 जून से शुरू करवाया गया, हर जिला मुख्यालय, हर उपखंड मुख्यालय पर राज्य सरकार के आदेश अनुसार ये निर्देश दिए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस एवं सावधान ही इसका बचाव है। अभी तक भारत भर में क्या विश्व भर में इसकी कोरोना की कोई ट्रीटमेंट या दवा उपलब्ध नहीं हो पाई है। लोगों को सोशल डिस्टेंस सावधानी रखने का आह्वान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और साथ ही बढ़ते हुए इस कोरोना महामारी में देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों में अतिरिक्त बेड के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जांचें बढ़ाई जा रही है। एवं उदयपुर संभाग में जैसे जो राजसमंद एक नया जिला है, नया केंद्र बनता जा रहा है, तो भरतपुर में जो की शुरुआत में यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम थी और इस समय राजस्थान में नंबर 3 पर भरतपुर चलता जा रहा है। सर, फिलहाल महबूब भी जुड़े हुए हमारे साथ इस वक्त। महबूब, किस एरिया में आप हैं, किस क्षेत्र में इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या कुछ पता चल रहा है वहां के बारे में? आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ मैम। क्या कुछ पता चल रहा है जिस क्षेत्र में आप हैं वहां पर, क्या जानकारी मिल रही है अभी की? हेलो, फिलहाल आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन साथ ही हम बात जब राजस्थान की कर रहे हैं, राजस्थान में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और एक दिन के अंदर, पिछले 24 घंटे के अंदर 300 से ज्यादा नए जो मरीज हैं वो मिले हैं। 24 घंटे में 7 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ अब 15,232 तक पहुंच गया है, जिसमें से कई ऐसे लोग हैं जो ठीक हो चुके हैं। लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो राजस्थान में जयपुर ऐसा केंद्र बना हुआ है जहां से लगातार मामले सामने आ रहे हैं और 10,000 से ज्यादा मामले अभी सिर्फ जयपुर से ही सामने आ चुके हैं। अब इसके बाद भरतपुर भी इसी तरह से केंद्र बनता जा रहा है कोरोना संक्रमितों का। वहां से भी नए नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जैसा हमारे संवाददाता भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। सुरेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अभी भी। सुरेश, हम बात कर रहे थे पूरे राजस्थान की। राजस्थान में आगे के आने वाले दिनों के लिए क्या और कुछ खोलने की भी तैयारियां हैं, क्योंकि अनलॉक 2 की भी बात कही जा रही थी?
जानकारी के लिए मैं बता दूं, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 1 जुलाई को जो स्कूलों के खोलने का जो ऐसे आदेश मिले थे, तो अभी तक ये संशय बना हुआ है कि बढ़ते हुए कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए शायद ये स्कूलों का खोलने का समय टाला जा सकता है, क्योंकि इन जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग और जयपुर मुख्यालय आसपास 18 जिलों में ये कोरोना पर्यटन में वर्तमान में कहर बरपा रहा है। तो राज्य सरकार के लिए एक चुनौती है कि ऐसे समय में विद्यालय को नहीं खोला जाए तो बेहतर होगा। साथ ही राजस्थान के लिए एक पॉजिटिव खबर यह है कि जहाँ यहाँ रिकवरी रेट अच्छी है, लोग ठीक हो रहे हैं। जिस किसी को भी कोरोना पॉजिटिव लक्षण पाए जाते हैं तो वो 7-8 दिन में क्वारंटाइन होने के बाद में ठीक हो रहे हैं। और यही हालात इन पाली जिले के जोधपुर संभाग में भी बन रहे हैं कि यहाँ की रिकवरी रेट अच्छी पाई जा रही है। लेकिन जो लगातार कोरोना ऐसे मामले भी इस जो राजस्थान में मिले हैं जहाँ पे कि कोरोना के लक्षण मिलते तो है लेकिन कोई हरकत नहीं होती, ऐसे मामले डॉक्टरों को भी चिंता में डालता है कि जैसे राजसमंद में ऐसे मामले मिले हैं, पाली में, सुमेरपुर में ऐसे मामले मिले हैं, तो भरतपुर में भी ऐसे मामले मिले हैं जो कोरोना के लक्षण तो पाए जा रहे हैं, लेकिन वो जो बराबर डॉक्टरों की चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है। विशेष करके भरतपुर, जोधपुर और जयपुर मुख्यालय पर यह कोरोना कहर बरपा रहा है। तो एक केंद्र पाली भी बनता जा रहा है। पाली में रोजाना 30 और 50 के बीच में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो वह प्रशासन की कुछ लापरवाही सामने आ रही है। प्रशासन अनलॉक में बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। बाजारों में देखो, अब मॉल में देखो, होटलों में देखो, बस स्टॉप पे देखो, वहां पर अपार भीड़ लोगों की उमड़ी है, लोगों के उमड़ रही है, लोगों के ऊपर चेहरे पर मास्क लगा हुआ नहीं है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन की इसमें ढिलाई बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जिला कलेक्टरों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि आप अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था की जाए, तो प्रशासन के आदेश अनुसार अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था की जा रही है। फिर भी देखा जाए तो प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक में एक स्थिति साफ हो गई है कि राज्य सरकार द्वारा जब इन बसों को शुरू करवाया गया है, निजी बसें भी चलने लगी है, रोडवेज बसें भी शुरू हो चुकी है, तो इनको देखते हुए कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ महबूब भी जुड़े हुए हैं बाड़मेर से। महबूब, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है बाड़मेर से? प्रिया, बताना चाहूंगा बाड़मेर से वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव मरीज ज्यादा तो नहीं है, पर अपन कम भी नहीं मान सकते। कल शाम को 9 मरीज पॉजिटिव आए और अभी की रिपोर्ट आनी बाकी है। टोटल रिपोर्टिंग बाड़मेर जिले से जो भेजी हुई है वो 1317 लोगों की भेजी हुई है, जिसमें 1317 में से 890 जनों की रिपोर्ट आ चुकी है, वो नेगेटिव आई है। 12 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाकी की रिपोर्ट आज शाम तक आने की संभावना है। कुल कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं बाड़मेर में और किस तरह से वहां एहतियात बरते जा रहे हैं मामलों को देखते हुए? बाड़मेर जिले में टोटल मामले सामने आए हैं मैम। प्रिया, बताना चाहूंगा बाड़मेर जिले में टोटल मामले 183 आए हैं, जिनमें से रिकवरी होके 110 मामले रिकवरी हो चुके हैं और राजस्थान बाड़मेर से रिकवरी हो चुके हैं। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वक्त रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं बाड़मेर में, ये अपने आप में राहत की खबर है। लेकिन लोगों की फिलहाल जो तस्वीरें हैं, यानी लोगों के खास तौर पर जो जागरूकता को लेकर तस्वीरें आ रही हैं, वो कैसी दिखाई दे रही हैं? क्या लोग जागरूक हैं या लोगों का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है कोरोना को लेकर बाड़मेर में भी? बाड़मेर में प्रिया, बताना चाहूंगा लोगों का दर्द, जब कोरोना मरीज नहीं थे बाड़मेर में तब लोग भयभीत थे, डर था। लेकिन अब कोरोना के मरीज पॉजिटिव होने के बाद भी लोग बेखौफ है, किसी तरह का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं, कोई डर नजर नहीं आता है। प्रशासन भी इस तरह की कई बात कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, लेकिन यहाँ के जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो जनता कहाँ तक करेगी? यानी लोगों में फिलहाल डर तो नजर नहीं आता है और जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब पूरे देश की होती जा रही है। उधर हम बाड़मेर की बात कर रहे हैं, बाड़मेर से जानकारी आपसे ले रहे हैं। फिलहाल क्या नियमों और कानूनों का पालन किया जा रहा है या उनका पालन कराया जा रहा है प्रशासन की ओर से? प्रिया, मैं बताना चाहूंगा पालन जो प्रशासन की ओर से पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन सरकार के सामने कुछ नहीं कर पाता है। केंद्र सरकार के मंत्री, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जो बाड़मेर जिले के वर्तमान में दौरे पे है, वो दौरे में रहने के बाद कृषि राज्य मंत्री खुद मीटिंग ले रहे हैं, जन सूचना कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग उपयोग नहीं कर रहे। और आगे राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की बात, एक खबर पर तो उन्होंने बवाल मचा दिया था, लेकिन दूसरी खबर पर सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए सही तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखी थी। चलिए, बहुत शुक्रिया।
फिलहाल हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, लेकिन राजस्थान की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि आखिर अपडेट क्या कुछ मिल रहा है अलग अलग क्षेत्रों से। बाड़मेर की हम बात करें, इसके अलावा सुरेश भी पाली से हमारे साथ जुड़े हुए थे और सुरेश इस वक्त भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश, जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सबसे बड़ी समस्या यही नजर आती है, लेकिन अभी राजस्थान में क्या हालात दिखाई दे रहे हैं? राजस्थान में स्वास्थ्य समिति तो ये प्रशासन बिल्कुल हरकत में है, प्रशासन सचेत हो चुका है, अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस कोरोना महामारी को निपटने के लिए, इसकी कड़ी को काटने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर रिकवरी रेट भी अच्छी आ रही है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव प्रवासियों के आने के बाद में बढ़े हैं और सोशल डिस्टेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सोशल डिस्टेंस और इन निजी वाहनों के आरंभ हो जाने के कारण ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वहाँ प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही, जिन जिन जिलों में ये कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ स्थानीय प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। सोशल डिस्टेंस नहीं है, लोगों में मास्क लगे हुए नहीं है, प्रशासन बिल्कुल ढिलाई बरत रहा है। इसकी वजह से ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं बात करता हूँ पाली की, तो पाली में लॉकडाउन फर्स्ट में जहाँ पर मात्र 2 पॉजिटिव थे, लॉकडाउन के 4 के आते आते ये संख्या अब करीब 1000 के पार होने वाली है। तो यहाँ पर भी अनेकों उपखंड में देखो, हर गांव में, हर क्षेत्र में ये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। तो प्रशासन द्वारा मात्र बैरिकेड लगाए जाते हैं और वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती है। यही हालात इन जिलों में, राजसमंद में, उदयपुर में देखे जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण रीजन ये भी हो सकता है कि सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं लोग, और प्रशासन न जाने क्यों इन मामलों को लेकर इतना गंभीर नहीं बना हुआ। राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन इस हकीकत में जमीनी धरातल पर देखा जाए तो यहाँ पर प्रशासन लापरवाह नजर आ रहा है। लापरवाही दोनों ही तरफ से हो रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि एक तरफ तो लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग बहुत ज्यादा जागरूक नजर नहीं आते, जबकि उनको मालूम है कि आंकड़े किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। सुरेश जी, तो मैं बात करता हूँ, ये निजी बसें अभी 2 दिन पूर्व में ही राज्य सरकार के आदेश अनुसार शुरू कर दी गई है। तो इस उपखंड मुख्यालय में, जिला मुख्यालय पर देखो तो जहाँ मात्र 20 या 25 पैसेंजर यात्री बैठाने का नियम गाइडलाइन जारी कर दी गई है, तो इन बसों पर भी अपार भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन वहां मौजूद रहता है, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। जिला मुख्यालय पर ये कोरोना वॉरियर्स के समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, वहां पर भी कल देखा गया कि वहां भी सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल पालना नहीं की गई। तब अधिकारी और जिला कलेक्टर द्वारा जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया, वहां पर भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा। जहां विधायक मौजूद थे, तो फिर आम जनता क्या सोशल डिस्टेंस का पालन करेगी? महज अहम मुद्दा है सोशल डिस्टेंस। अगर सोशल डिस्टेंस को अगर सही गाइडलाइंस के अनुसार इसको पालन करवाया जाए तो इस कोरोना महामारी को कंट्रोल किया जा सकता है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें गाइडलाइन जारी कर सकती है, लेकिन सावधानी जो जनता को रखनी है। ये इन जगह 21 जून से लगाकर 30 जून तक जो जन जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं, वहां पर भी सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। सोशल डिस्टेंस भी नजर नहीं आ रहा है। आपने बताया कि किस तरह से जिनको खाना भी वितरित किया जा रहा है उनके लिए भी काफी समस्या बनी हुई है। लेकिन जब हम गरीब वर्ग की बात करते हैं, मध्यम वर्ग की बात करते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा चोट आर्थिक स्थिति को लेकर पड़ी थी, उनके क्या हालात हैं, उनका क्या कुछ कहना है? जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब राज्य सरकार के आदेश अनुसार जो प्रवासी लोग बाहर से आए हैं उनको रोजगार देने के लिए जो नरेगा योजना शुरू की गई है, नरेगा के योजना के अंतर्गत उनको रोजगार दिया जा रहा है। तो अनेकों क्षेत्रों में ये धांधलियां सामने आ रही है, जहां पर प्रवासी मजदूर ई मित्रों पर चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को ई मित्र पर लंबी लंबी भीड़ देखी जा रही है, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होता है। राज्य सरकार दावा करती है कि इन प्रवासियों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में धरातल पर देखा, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आज भी जो कि पाली जिले में सबसे अधिक प्रवासी आए हैं, वहां पर भी आज भी लोगों को, अधिक संख्या में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मात्र खाद्यान्न उपलब्ध कराने से या उनको गेहूं और चना देने से उनको रोजगार नहीं मिल पाता। प्रवासी लोग यहाँ अभी भी फंसे हुए हैं। इन जिलों में जोधपुर संभाग में प्रवासी अधिक आए हैं, वहां भी अभी तक अधिकतर लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश। हम तक